सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। यदि अपनी जय कराना है तो निंदा पुराण को वाचना, पढ़ना, सुनना छोड़ दो। निंदा पुराण में सोते हुए भी खुल जाती हैं आपकी आंखें। जो सत्य है स्वीकार करो, बोलना ही है आपको तो गुणों का अनुवाद करो। न कौन मना कर रहा है, बोलने की बीमारी है, बक बक ही करना है तो गुणों की करो। दोषों की क्यों करते हो, निंदा की क्यों करते हो। यह बात कही जबलपुर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में। लीजिए सुनिए। आप अपने जीवन का जब आकलन करेंगे, बढ़िया वृत्ति से जोड़ गुणा घटाव करेंगे तो जीवन की सारी अच्छाइयां घट जाएगी और सारी बुराइयां आपके पास जुड़कर आ जाएगी। किस चीज का घाटा लगा और किस चीज का फायदा हुआ, यदि ये गुणा भाग करोगे अंत में तो आपके गुणों का घाटा हो गया और दोष का फायदा हो गया। बहुत अच्छा हुआ ना? क्यों बोलो, क्यों नहीं हुआ? हाँ महाराज जी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे गुण तो हमारे में एकाध ही होंगे। क्या गुण तो हमारे में एकाध ही होंगे, चले गए कोई बात नहीं, लेकिन देखो दोष हजारों आ गए तो हाँ अमीर हो गए कि नहीं? बोलो तो कोई माल आप 1 रुपए में लाए और वो 10 रुपए में बिक जाए तो खुशी नहीं होती? नहीं होती। दुकानदारों क्या मिटाने आए हो दुकान? नहीं होती है? 1 लाख की जमीन ली और उसके भाव बढ़ गए 1 करोड़ में बिक गई तो सोचो क्या होता है, नाचने लगते हैं? नहीं लगते हैं। उसी प्रकार ये एक ही तो गुण था, वो गया जान दो, 1000 दोष आ गए, सबसे बड़ा अमीर हो गया मैं। बोलो ना, नहीं बोलते बन रहा। क्यों? क्योंकि गुण एक नहीं आधा भी हो, आधा नहीं पाव भी हो और पाव नहीं अंश भी हो, वो करोड़ों दोषों नहीं अनगिनत दोषों पे भारी हो सकता और होता है। वो कहते ना कौन सा नक्षत्र या कौन सा मुहूर्त आता है कि वो सारे दोष टाल देता है। इसी प्रकार यह ऐसा गुण, ऐसा मुहूर्त और नक्षत्र है जो आत्मा के सारे दोषों को समाप्त कर सकता है और करता है। इसलिए गुण एक और एक नहीं, उसका अंश भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारे सारे दोष नष्ट हो सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है तो क्या करना है? ये भी एक पंक्ति बोली हमने, वो भजन में तो बहुत सुनाते हैं, कान की, आंख की, हाथ की, पांव की, सब सुनाते हैं, लेकिन अभी समय भी तो है। आज कान सुनाए, कल और देख लेंगे, मतलब आगे नहीं सुनना। महाराज आप तो आंख कान नाक एक कर देते हो, तो करना क्या है? अपने को यही तो करना है, जीवन को यही तो समझना है। बंधु, कान प्राप्त किए हैं, व्यर्थ मत जाने दो। कर्ण इंद्री पंचेंद्री को ही मिलती है, चतुर इंद्री बन जाओगे क्या होगा? बोलो, तरस जाओगे सुनने को, क्योंकि कान ही नहीं है। कौन सी इंद्रिय? कान एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय, लेकिन उसका कब क्रम आता है? 5वें अंत में आता है। आज मिले हैं कान, सार्थक करो बंधुओं, नहीं तो आज यदि इस कान का दुरुपयोग किया तो पक्का लिख लो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन कर्म आपने ऐसे किए कि बिना कान के पैदा हो गया। आप किसको सुनोगे? बोलो, किसको सुनोगे? जिह्वा, आपकी जिह्वा तो मिल जाएगी, क्योंकि रसना इंद्री तो मिल जाएगी। खूब चिल्लाओगे तो सही, लेकिन क्या चिल्ला रहे हैं अपने कोई सुनने में नहीं आएगा तो दूसरा क्या होगा? दूसरा सुन रहा है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा। मान लो घर में कोई बहरे हो, बहरे मतलब ऊंचा सुनते हो, तो उनसे बात करो तो इतनी ऊंची बोलते हैं कि नहीं? भैया इतनी ऊंची क्यों बोल रहे हो? अरे हमको ही नहीं सुनाई दे रहा कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं।
उनके शब्द उनको नहीं सुनाई दे रहे हैं, तो इसलिए बहुत ऊंचा बोलते हैं ताकि इनको सुनाई दे। वो कहते भैया बहुत तेज बोल रहे, थोड़ा धीरे बोलो, क्योंकि हमारे कान तो ठीक चल रहे हैं, तुम्हारे कान ठीक नहीं है, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। अपना ही शब्द अपने को सुनाई नहीं देता तो व्यक्ति लगता है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, इसलिए जोर से बोलता है। तो इसी प्रकार आप बोलोगे तो सही चौर इंद्री होकर, लेकिन सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बनना ऐसा, मुंडी तो सब हिला, एक ही दो हिला रहे, इनको नहीं बनना, बाकी सबको बनना है। बोलो तो एक शब्द में नहीं बनना ना, तो क्या करना है, क्या करना है महाराज जी? पंक्ति को चरितार्थ करो। उस कान को यदि रोग लग गया तो उसको औषधि दो। उस कान को यदि रोग लग गया है, और लग गया है, और कई लोग तो ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, महाराज जी आपने कहा, क्या कहा, स्वाध्याय करो, कर लिया हमने, क्या कर लिया, हमने आदि पुराण पढ़ लिया, अच्छा हमने उत्तर पुराण पढ़ लिया, बहुत अच्छा किया, पद्म पुराण भी पढ़ लिया, हरिवंश पुराण पढ़ लिया, शांतिनाथ पुराण, पांडव पुराण, सब पुराण खोल के पढ़ लिए, अच्छा तो बहुत अच्छा किया, आपने कहा तो पढ़ लिया, पर मजा नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया। और बैठते हैं तो क्या होता है, निंद्रा देवी आ जाती है। जैसे ही प्रवचन सभा में बैठते हैं तो सोने से लगते हैं। फिर कोई पुराण में मजा नहीं आया, नहीं एक पुराण में आया। ये सारे पुराणों में तो नहीं आया, तो किस पुराण में आया? निंदा पुराण में बहुत मजा आओ थे महाराज। और सोते हुए भी आंख खुल जाती है। सो रहे हो, अरे क्या बोला तुमने, क्या बोला, कुछ तो नहीं बोला, नहीं कुछ तो बोला है, नहीं हमने कुछ नहीं बोला, नहीं बोला है वो उसके बारे में। भैया अभी तो तुम सो रहे थे और कह रहे थे सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहे महाराज जी, थोड़े कान खराब हो गए, और हमने इतनी सी बात बोली, सुनाई दी। क्यों सुनाई दी? मजा आता है। सारे पुराण एक तरफ, बोलो कौन से आचार्य ने लिखा है बताओ तो? आदि पुराण तो जिनसेन महाराज जी ने लिखा है, हरिवंश पुराण भी उनने लिखा है, रविसेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण लिखा है, पद्म पुराण, और निंदा पुराण किस आचार्य महाराज ने लिखा है बताओ? किसी की जरूरत क्या महाराज जी, हम आचार्यों के भी आचार्य बन जाते उस वक्त, हमसे कोई लिखा तो ले, क्यों? होता यही है बंधुओं, सत्य है, स्वीकार करो। इसलिए जीवन को सुधारना है तो इन कानों के रोग को समाप्त करो। इस कानों के रोग का जब समाप्त होगा, और किससे हो सकता है, किससे हो सकता है, उसमें नीचे लिखा है, मतलब आपके भजन में। आप लोग अभी नई पीढ़ी के हैं, यदि नहीं है तो अपनी बूढ़ी अम्माओं से पूछ लेना, भजन आपको पूरा सुना देंगे। पुराना भजन है इसलिए सुना देंगे कि क्या बोला, इन कानों से प्रवचन सुन लो, सब ही रोग नस जाएंगे, सारे रोग नस जाएंगे, शारीरिक नहीं मानसिक रोग भी, वाचनिक रोग भी नष्ट हो जाएंगे, मन शुद्ध हो जाएगा, वचन में शुद्धि आ जाएगी। और फिर निंदा करते हैं आप, बोलना ही है आपको, तो गुणों का अनुवाद करो ना, कौन मना कर रहा है? बोलना ही आपकी बोलने की बीमारी हो गई, क्या करें महाराज जी, चुप नहीं बैठा जाता, मौन नहीं लिया जाता, इसलिए बकबक करते ही रहते हैं। कोई बात नहीं, बकबकी करना है तो गुणों की करो ना, निंदा की क्यों करते, दोष की क्यों करते हो? कहना ही है, शब्द ही तो कहना है, गुणों के बारे में कह दो। पड़ोसी की नहीं कह पा रहे, आप जिससे राग करते उन्हीं की गुणों को कह दो, वो भी नहीं कहा जाता। जिनसे आपकी पड़ती उनकी भी अच्छा ही नहीं कह सकते महाराज जी, क्यों? वो बड़े हो जाएंगे ना, हमने किसी के सामने उनकी तारीफ कर दी, उनकी प्रभावना हो जाएंगी, वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, हम डाउन फॉल। यदि हमारा बंधुओं, यदि किसी के गुणों का अनुवाद करने से यदि अपनी सम्मान घटता, तो सबसे ज्यादा सम्मान आचार्य समंत भद्र स्वामी का घटना चाहिए। उन्होंने भगवान की स्तुति में 24 भगवान की स्तुति में कितने पद्य लिख गए, स्वयंभू स्तोत्र आप पढ़ना। लेकिन आज भी हम समंत भद्र स्वामी की जय क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने गुण अनुवाद का कार्य किया है।
इसलिए आज उनकी जय जय है। जिसने निंदा की उसकी आज तक जय जय नहीं होती है। जिन्होंने दोषों का दर्शन किया उसकी जय नहीं हो रही है। जिन्होंने गुणों का दर्शन और गुणों का अनुवाद किया उसकी आज भी जय जय है, कल भी थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी जय जयकार होगी। यदि अपनी जय कराना है तो क्या करना होगा बोलो? बस एक पुराण वाचना छोड़ दो, दूसरे पुराण को वाचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा पुराण? हाँ, निंदा पुराण को वाचना और पढ़ना छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, किसी और पुराण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जीवन कल्याणमय हो सकता है, होगा और हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।